पाक भारत सनसनीखेज मैच से लुत्फानंदोज होने के लिए शायकीन क्रिकेट के साथ गुजरांवाला की खवातीन भी पुरजोश हैं। शहरी शाहीनों की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट का एक और हाई वोल्टेज टाकरा आज होने जा रहा है। तो एशिया कप के सुपर 4 मरहले के दंगल में पाकिस्तान और भारत की जो टीमें हैं आज एक बार फिर से मद्दे मुकाबल होंगी। तो आज के मैच के हवाले से जो शायकीन क्रिकेट हैं वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर ही गुजरांवाला की जो खवातीन है उनकी जानब से भी कौमी शहीनों को भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है। और आज खवातीन ने किचन से जो है वो छुट्टी का ऐलान किया है और अभी से ही जो है वो बेसब्री के साथ मैच का इंतजार किया जा रहा है। जबकि खवातीन ने अपने हाथों में बैट और बॉल उठा लिए हैं, खूब छक्के चौके लगाए जा रहे हैं। कौमी शहीनों को जो है वो भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है। अभी एक बैट्समैन जो खवातीन मेरे साथ है खतून, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं, कल का मैच तो बारिश की वजह से मुतासर हुआ था, आज आप काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे? आज यही कहूंगी कि कल तो बस हमारा मजा खिड़खिड़ा हो गया, लेकिन आज हम सारे काम छोड़ के सुबह से हमने कोई काम नहीं किया। बस आज हम मैच खेल रहे हैं और आज जो खाने का भी है वो भी आज खाना बाहर से आएगा। हमारी कौमी टीम जीतेगी इंशाल्लाह और हमें उम्मीद है अपनी कौमी टीम से इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये जज्बात हैं गुजरांवाला की खवातीन के, जिनका कहना था कि आज उन्होंने घर बार के सारे काम जो हैं वो छोड़ दिए हैं और आज जो खाना है वो भी बाजार से मंगवाया जाएगा। उनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज बारिश की वजह से था वो मैच का जो मजा था वो किरकिरा हो गया था, लेकिन आज उनकी जानब से ये भी दुआ की जा रही है कि आज बारिश ना हो और पाकिस्तानी जो शाहीन है वो भारतीय सुरमाओं को चारों शाने चित कर कर जो है वो आज का जो मुकाबला है वो अपने नाम करेंगे। अब आपको बताएं कि रुपए की चढ़ाई, डॉलर की धुलाई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 20 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये 95 पैसे से गिरकर 300 रुपये 75 पैसे पर आ गया है। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान बताएगा। जी, देखा जाए मुल्क की मैशियत के लिए अच्छी खबर है कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 20 पैसे सस्ता होगा 300 रुपये 75 पैसे तक गिर गया। और यहाँ पे ओपन मार्केट में उसका असर देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपये सस्ता हुआ है एक दिन में, 304 रुपये से कम होकर 300 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। एक साल बाद देखा जा रहा है इंटरबैंक ओपन मार्केट में जो है वो फर्क जो है वो कम हो गया है, यानी कि इंटरबैंक में डॉलर महंगा है, ओपन मार्केट में सस्ता हो गया। 25 पैसे का फर्क हो गया है कि सस्ता मिल रहा है ओपन मार्केट में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक हफ्ते के दौरान देखा जाए तकरीबन 8 से 10 दिन में जो ओपन मार्केट 3 करोड़ डॉलर जो है इंटरबैंक में दिए गए, जिसके बाद डॉलर की सप्लाई बेहतर हुई है और डॉलर इंटरबैंक में भी सस्ता हो रहा है। और साथ ही ओपन मार्केट में जो ब्लैक मार्केट के खिलाफ जो है क्रैकडाउन हो रहा है, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो साइडलाइन हो गया, सिर्फ डॉलर फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेफ अपडेट करने के लिए। FIA हुकाम की मुल्क भर में डॉलर स्मगलिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़राए FIA के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस 59 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में जहाँ पर डॉलर की तरसील जो है वो बेहतर हुई है, उसका रेट कम हुआ है, उसमें जहाँ पर दीगर इदारे अपना काम कर रहे हैं, वहीं पर FIA ने जो गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही थी डॉलर्स की और जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर सीधे जा रहे थे, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। तो 48 कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं पूरे मुल्क के अंदर और इन कार्रवाइयों में तकरीबन 59 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि FIA की जानिब से 48 FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं। जबकि तमाम तर कार्रवाइयों में अब तक 1,06,000 डॉलर बरामद किए जा चुके हैं, जबकि मुलजमान से दीगर गैर मुल्की करेंसियों की भी बरामदगी हुई है, जिनकी मालियत 21 मिलियन रुपए पाकिस्तानी बनती है। जबकि FIA की जानिब से कार्रवाई में तकरीबन अब तक टोटल 150 मिलियन रुपए से ज्यादा की बरामदगी की गई है। जी, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई और चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला। साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान भट्टू के खिलाफ तौहीन अदालत पर समाअत। पंजाब हुकूमत का साबिक सेक्रेटरी खुराक की भिजवाई गई रिपोर्ट से लाताल्लुकी का इजहार। हाई कोर्ट ने साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान भट्टू को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे मलिक अशरफ से। अशरफ आगाह कीजिएगा। चीनी की कीमतों में इजाफे पर परेशान हैं। वहीं लाहौर हाई कोर्ट ने भी साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान भट्टू को चीनी की कीमतों के हवाले से बेबुनियाद रिपोर्ट बनाने पर तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया है और अदालत ने साबिक सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद जमान भट्टू से आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया है। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने
शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की तो उनके वकला शहजाद इलाही समेत दीगर पेश हुए और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हुए। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद ज़मान भट्टू ने चीनी की कीमतों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से एक रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवाई थी और इसमें इन जजेस के हवाले से रिमार्क्स जो हैं उनका जिक्र किया गया है जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, जिसमें पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि साबिक़ सेक्रेटरी खुराक को इसी भिजवाई गई रिपोर्ट के नतीजे में उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया गया है। तो अदालत में उन्होंने इस जो रिपोर्ट भिजवाई थी उससे लातलके का इज़हार किया। अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के वकला की दरस सुनने के बाद साबिक़ सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद ज़मान भट्टू को तौहीन अदालत का शुक्र जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत मुलतवी कर। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। गैर कानूनी फ़ॉरेन एक्सचेंज कंपनी और हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन की तफसील निगरान वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। अनवारुल हक काकड़ को हसास इदारों और FIA की कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की गई है। इसी वाले से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म को जो हसास इदारों और FIA की रिपोर्ट है वो पेश की गई है। FIA की 15 अगस्त से अब तक की जो क्रैकडाउन की तफसीलात हैं वो पेश की गई हैं। 15 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो है वो रिकवरी की गई है। 48 छापों में तकरीबन कुछ 60 के करीब मुलज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया है। FIA ने अब तक जो है 48 FIR भी दर्ज करवाई हैं। 11 इंक्वायरीज को जो है वो 9 केसेस में कन्वर्ट किया गया है। FIA ने 1 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद करेंसी भी कब्जे में ली है, जबकि जो दीगर जो करेंसीज हैं उनमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद की जो मालियत की रकम जो है वो पकड़ी गई है। FIA ने 9 करोड़ 83 लाख रुपए की जो पाकिस्तानी करेंसी भी रिकवर की है और DG FIA, वज़ीर दाखिला और दीगर जो है असास के जो हैं लोग इस मुलाकात में शामिल थे, जिसमें वज़ीर आज़म को जो है तमाम तर अपडेट्स दी गई हैं और फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज और हवाला हुंडी की जो गैर कानूनी का जो कारोबार है उसके खिलाफ जो है मुल्कियत के ऑपरेशन जो जारी है उस हवाले से भी तफसीलात जो है वो बताई जाए। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन नया रुख इख्तियार करने लगा है। कंपनी के लाइन लॉसेज में मुसलसल कमी के बावजूद करोड़ों रुपए की बिजली चोरी ने सवालात उठा दिए हैं। बड़े पैमाने पर बिजली चोरी होने के बावजूद महाना और प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेज में कमी सामने आई है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की हदायत पर शुरू होने वाला लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन नया रुख अख्तियार करता जा रहा है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कि 4 रोज़ के दौरान करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है और मुतअद्दिद सार्फिन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं, जिस पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 700 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं और करोड़ों रुपए के डिटेक्शन बिल भी उनको चार्ज किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी का दूसरा रुख इस तरह नज़र आ रहा है कि लेस्को के अगर लाइन लॉसेस की बात की जाए तो अब महाना लाइन लॉसेस में भी मुसलसल कमी देखी जा रही है और प्रोग्रेसिव यानी कि सालाना जो लाइन लॉसेज है उसकी जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें भी मुसलसल कमी देखने में आ रही है। अगर लाइन लॉसेज में मुसलसल कमी देखने में आ रही है तो ये बिजली जो चोरी हो रही थी जिसको अब पकड़ा गया है इसका रिकॉर्ड किस तरह मुरतब किया गया। तो ज़राए की जानिब से मज़ीद ये बताया गया है कि जो चोरी शुदा यूनिट्स थे उनको मुख्तलिफ सार्फिन को ओवर बिलिंग की सूरत में पूरा किया गया और लेस्को ने अपना रिकॉर्ड मुरतब किया। लेकिन अब चूँकि डिटेक्शन की सूरत में वापस लिया जा रहा है तो मज़ीद जो लाइन लॉसेज हैं उनमें कमी होने के जो तवक्को है वो की जा रही है। तो ये दस्तावेज़ात जो हैं इसके मुताबिक कुछ अबहाम जो है वह सामने आ रहा है कि लेस्को किस तरह अपने लाइन लॉसेज को मुरतब कर रही थी, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू किया गया है पर भी करोड़ों रुपए की बिजली चोरी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। बिजली के ज़ायद नरखों से ताजरों के बाद शादी हॉल्स मालिकान भी परेशान हैं। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस ने बिजली के टैरिफ कम ना होने की सूरत में बिल अदा ना करने की धमकी दे दी। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे काविश मेमन से। काविश बताएगा। कि बुनियादी टैरिफ में इजाफे के बाद हम ये देख रहे हैं कि कराची की जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है वहीं पर आम आवाम के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने इस हवाले से भरपूर मुहिम चलाने का भी ऐलान किया और हमने देखा कि शादी हॉल्स एसोसिएशन ने भी इसमें हिमायत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राना रईस जो प्रेसिडेंट है शादी हॉल्स एसोसिएशन से, उनसे बात करते हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे मैरिज हॉल की इंडस्ट्री को भी अगर आप ले लें तो हमारी सेल्फ जनरेशन के ऊपर इंडस्ट्री है। हम लोग सेल्फ जनरेशन करते हैं। हमारे सेल्फ जनरेशन होने के बावजूद
मिनिमम 1 लाख रुपए से लेके 2 और 2.5 लाख रुपए के, जिसके अंदर ना तो हम एयर कंडीशन चलाते हैं ना हम इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं। वो टोटल जो हमारा लोड होता है वो जनरेटर के ऊपर चलता है। उसके बावजूद 1.5 से लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक के बिल आ रहे हैं। ये बिल क्या है? आप बिल को देखें या उसको स्टडी करें, पढ़ें। जो यूनिट्स दिए हुए जनाब वो अलग हैं, जो हाई टैरिफ है पूरे पाकिस्तान में सबसे हट कर लिए हुए। इसके अलावा इन्होंने उसके ऊपर अगर 1 लाख रुपए का बिल है तो उसके ऊपर 50-60 हज़ार रुपया तो टैक्स लगाया हुआ है। बिल्कुल देखें, प्रेसिडेंट शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने जो इस हवाले से ऐलान किया कि बिजली के बिल अदा नहीं करने और रोक देनी अदायगी, इस हवाले से उन्होंने कहा कि अगले मरहले में मुमकिन है कि हम भी जो है वो शादी हॉल्स के बिलों की अदायगी रोक दें। उन्होंने कहा कि भारी भरकम बिल आ रहे हैं, तमाम तर टैक्सेस अदा करने के बावजूद इस वक्त जो है मुश्किलात। बहुत शुक्रिया काविश अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़ 8।